नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अचानक दो बिल जो लाने वाली थी भारतीय जनता पार्टी, एफसीआरए और डिलिमिटेशन, यह दोनों बिल क्यों रोक दिया मोदी सरकार ने? क्योंकि इन दोनों बिल पर वोटिंग हो जाती, वोटिंग अगर हो जाती तो सरकार की पोल खुल जाती और अमित शाह संसद में आ नहीं रहे, संसद से भाग रहे थे, तो एफसीआरए और परिसीमन बिल को रोक दिया गया। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि 362 सांसदों का बहुमत तो पूरा हुआ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ जो पोल खुला है कि 240 सांसद में भी बगावत हो गया है भारतीय जनता पार्टी की, जो सरकार के साथ नहीं है। इस तरह की चर्चा चल रही है, दबे जुबान और कुछ खुले जुबान, कि 240 सांसद में बगावत हो चुकी है भाजपा में और 362 सांसदों का ढोंग कर रही थी बहुमत का। तो अब पूरा नहीं हुआ तो परिसीमन और एफसीआरए का भी छुट्टी हो गया। लेकिन क्या वोटिंग से डर गई सरकार कि वोटिंग में 362 अगर नहीं मिले तो फिर एक बार मुंह की खानी पड़ेगी, या फिर 272 सांसद भी मोदी सरकार के पास नहीं बचे हैं? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे भारतीय जनता पार्टी लगातार भाग रही है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए से मोदी को क्या साथ नहीं मिल रहा है, और एनडीए गठबंधन और भाजपा दोनों में भगदड़ मचने वाला है आने वाले दिनों में। राहुल गांधी ने बहुत बुरी तरह से इस सरकार को फंसा दिया है और राहुल गांधी के डर से पूरी सरकार भाग रही है। तो आज जो दृश्य देखने को मिला, जो अमित शाह पार्लियामेंट में आने वाले थे और भाग खड़े हुए, तो जिस तरह बदतमीजी पर सरकार उतर आई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी जो हो गई कि जवाब तो दे नहीं रहे हैं कि पैलेट गन किसने चलाया, झारखंड पर बात करने लगे। और झारखंड में भाजपा ने उपद्रव मचवाया अपने लोगों को, गुंडों को भेजकर, वैसे ही जैसे अपने गुंडों को भेजकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी छिछलेदर करा ली, वैसे ही झारखंड के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोन कॉल, उनके ट्वीट, उनके वीडियो, उनके आदेश सब कुछ मिल रहे हैं। यानी कि यह साबित हो गया कि भाजपा ने ही कराया है झारखंड में जो भी हुआ है हंगामा। और वैसे भी भाजपा झारखंड से दिल्ली को नहीं जोड़ सकते। दिल्ली में जवाबदेही तय होनी है कि कई बच्चे अपने जिंदगी से जूझ रहे हैं। पैलेट गन चलाया गया है, बिहार में AK-47 चलाया गया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती राहुल गांधी बन गए हैं, और राहुल गांधी के नजदीक जब छात्र आ रहे हैं और मोदी से दूर हो रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल हो रही है। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो पार्लियामेंट में नहीं आ रहे थे, सोच रहे थे कि 362 हम इकट्ठा कर ले सांसद, तो एक बार धमाके के साथ प्रकट होंगे लोकसभा में। लेकिन वह फिसिड्डी बम निकला। अब फिसिड्डी हो गया, यानी कि 362 नहीं जुटे। तो इसी को कहते हैं दुविधा में दोनों गए और रहीमन मिले न राम। तो राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि अमित शाह पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, उनके गुब्बारे का गैस निकल गया है, फूट गया है वह गुब्बारा, अब दोबारा उसमें गैस नहीं भरा जा सकता। यानी कि अमित शाह का डर हर किसी के दिल से निकल गया है, चाहे वह
युवा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो, वह डर निकल गया है। तो डर निकल गया है तो भाजपा को डर होने लगा है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, एनडीए के अंदर भी नरेंद्र मोदी के गिरते ग्राफ और नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता से भगदड़ बहुत भारी मात्रा में बचने की उम्मीद है, जिसको लेकर के मोदी और शाह चिंतित हैं। और इस बीच अब 240 भी इनके साथ हैं या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। 272 अगर नहीं वोट पड़ पाते तो फिर मोदी सरकार गिर जाती। इसके लिए 2 बिल मोदी सरकार ने वापस लिए, एनसीआरए और डिलिमिटेशन का।